देखती आंखों, सुनते कान और झड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पासे पे रोक बंदे अपने जाती घर बैठ के सोच रहे होंगे किते मालक मकान कढ़ ना दे। नहीं, ऐसे बंदे खाली बस में दाल बेचने के लिए चढ़ते हैं, कोई गा के नहीं होते, फिर थल्ले आके कहते लो बचना कटाए थे। हेलीकॉप्टर महल्ले च आए तो ओदे ना सलंसर दे विच कपड़ा फसा के कह रहे मामा हुण स्टार्ट करके वहा। यार मेरे साथ पूरी फिल्म देखी हीर रांझा, बाहर निकल के मुझे कह रहे ना जो हीर केड़ी थी। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर अभी, जनाब मलिक कासिम नदीम। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान रशिया से तशरीफ लाई हुई मॉडल मोहतरमा मारिया शुएब। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज दोनों मेहमान बड़े डिफरेंट हैं सर। आज का शेर जो मेरा है वो उर्दू आपको आती है नहीं? अब गुड गुड गुड, आपके लिए एक शेर लाया हूँ। ओके। खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो। हाय हाय। खुश्क जमी पे पाँव फिसला है, दवाई ऊपर लगा रहे हो दांत निचला है। अब मैं फेसबुक पे कभी भी वासे भाई मोहब्बत नहीं करूंगा, क्यों? तीसरी बार भी लड़का निकला है। कासिम साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आखिरी बार जब कोई पाकिस्तानी सियासतदान किसी रशियन के साथ बैठा था तो उनकी हुकूमत चली गई थी। हाउ आर यू मारिया? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। आप उर्दू बोल लेती हैं? ठीक, जबरदस्त। ये मुझे पहले बताइए कि आप रशिया से यहाँ क्यों आई? क्योंकि मेरी शादी हो गई यहाँ पर। आपकी शादी हो गई यहाँ पे? आप उससे पहले कभी पाकिस्तान नहीं आई थी? मेरे हस्बैंड असल में रशिया में आए हुए थे, डॉक्टर बन गए। अच्छा। तो हम साथ पढ़ते थे, फिर उसकी पढ़ाई खत्म हो गई तो वो मुझे पाकिस्तान लेकर आ गए। और आपकी पढ़ाई भी खत्म हुई? मेरी स्टार्टिंग में था तो अच्छा, आपकी स्टार्टिंग थी, उनकी खत्म हो रही थी। जी। तो उन्होंने जब अपनी खत्म की तो उन्होंने कहा चलो चले, क्योंकि उसका वीजा ही खत्म हो गया, उसकी इजाजत ही नहीं थी वहाँ रहने की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो उसके बाद आप आ गई। और रशिया में एग्जैक्टली किधर से आप बिलोंग? वैसे मैं कजाकिस्तान से हूँ, बट मैं हूँ रशियन। कजाकिस्तान से? ठीक है सर, आप किधर से हैं और आपकी कोई ऐसी कहानी? सर मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं, मैं साहिवाल से हूँ, सिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और आज आपके पास हूँ। मेरी खुशकिस्मती इतनी है कि एक दफ़ा पहले भी मैं इस शो में आया था, तब मैं उधर बैठा हुआ था। हाँ, आज मैं इधर बैठा हूँ। और अगर परफॉर्मेंस ना अच्छी हुई तो अगले साल फिर उधर बैठे होंगे। तो ये सब डिपेंड करता है। तो कासिम भाई ये बताएं कि एमबीए पढ़ा था जी, तो ये एमबीए मार्केटिंग और सियासत कहाँ से जुड़ी आपस में? सर मेरे वालिद साहब पहले इसी सीट से इलेक्शन लड़ते थे। ठीक है। और अब वो सेहत की नासाजगी की वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, तो उनके साथ रहते रहते मेरी भी कुछ दिलचस्पी सियासत में मगर थी। क्या आपको पहले इल्म था कि आपने आना है सियासत में, या ये अब जाके आपको? नहीं सर, मुझे पहले से शॉर्ट था कि तो मैंने पहले पता था आपको तो यार उसको कोई पॉलिटिकल साइंस वगैरह की डिग्री ले लेते, तो काम आती बाद में, इससे रिलेटेड थोड़ी सी सर होती। ये कभी है ना कि सियासत में ना चले तो फिर कोई नौकरी तो अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, डबल एक्शन। नहीं तुसी अगर ना चले तो मेरे को आना, मैं तेन बिलियर्ड क्लब बना के देंगे। तो ये मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मार्केटिंग तो उसके लिए भी करनी पड़ती मार्केटिंग तो उसके लिए भी करनी पड़ती है। और वालिद साहब भी नून लीग में हमेशा से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कोई और किसी पार्टी की तरफ रुझान नहीं रहा? नहीं सर, बल्कि सरप्राइजिंगली 99 में जब मुशर्रफ साहब आए थे तो डिस्ट्रिक्ट में 11 MP MNA थे। ठीक है। तो 10 चले गए थे। मेरे वालिद साहब ने स्टैंड किया 9 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल के बाद अल्लाह ताला ने फिर उनको मौका दिया और पार्टी ने भी उनको इज्जत दी और वो फिर मिनिस्टर बने पंजाब में। जबरदस्त। तो कितने वोटों से इस मरतबा विन किया आपने? सर मेरे 3160 वोट्स। मारिया, आपका कोई है इंटरेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? नहीं। हस्बैंड का है? हस्बैंड के अबू है, बट फादर इन लॉ का इंटरेस्ट है, आपका खुद नहीं है। मगर आप देखती तो रहती होंगी, इतना एक्टिव है पाकिस्तान पॉलिटिकली, हर बंदा बात कर रहा होता है। आप रेस्टोरेंट जाओ, कैफे जाओ, वो तो है, हर बंदा कोई ना कोई बात पॉलिटिक्स के ऊपर हो रही है, ये हो गया वो हो गया।
वो तो है। तो आप बोर होती हैं उस बात से या मैं ज़्यादा पाकिस्तानी न्यूज़ नहीं देखती हूँ वैसे। नहीं? न्यूज़ देखना तो और बात है ना, मगर आपस की बात, फ्रेंड्स भी आपस में अब तो बहुत लोग एक्टिवली बात कर रहे हाँ, होते हैं। वो तो बात ही करते हैं। क्या हाइट है आपकी? 5'11", 5'11", और आपके हस्बैंड की हाइट 6'1". 6'1". तो आप दोनों जो हैं घर में, एक 6'1" पे हैं और एक 5'11" पे हैं। अब बाकी बच्चे भी हैं हमारे 3 माशाल्लाह। बच्चे भी हैं 3 और उनकी भी हाइटें आ अब वो गई भी इतने हाइट पे आ जाएंगे। इतने पे आ जाएंगे, उन्होंने असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं बड़ी हाइट वाले। तो आप लोगों के घर में कोई बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे भी रहता है? बल्कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਲੰਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। मगर ये तो बड़ी हाइट जबरदस्त किस्म की है आप लोगों की। यू डू अ लॉट ऑफ रैंप एज वेल, रैंप भी करती हैं आप? जी, BCW वगैरह हर साल जो भी रैंप होती है वॉक मैं करती हूँ। वो वॉक भी करती है। सर आपकी क्या हाइट है? सर मेरी 5'8". 5'8". आपने कभी देखी इतनी लंबी खातून असल में? नहीं सर। चलो आज देख लिया सबने। इन्होंने आज देख लिया। सर बिल्कुल। लंबे कद का फायदा भी है, जब बारिश पड़ती है सबसे पहले लंबे बंदे पे पड़ती है, फिर वो और घर वालों को बताता है बारिश हो रही है। ऐसा होता है क्या? ऐसा ही है। ऐसा ही है। मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तानियों की 3 सबसे अच्छी चीजें जो आपको लगी हों, हैबिट्स। कबूल है, कबूल है, कबूल है। शादी है ना, फिर वो ही अच्छी लगेगा। अबे यार, पाकिस्तानियों की जनरली। अच्छा ठीक है जी नहीं, असल में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया जब मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई, मुझे मुल्क पसंद आया क्योंकि हमारे मुल्क में दिखाते नहीं हैं जितने प्यारा पाकिस्तान है। ठीक है। वो दिखाते हैं जैसे लड़ाई चलती रहती है, सब है। लोगों को यही लग रहा था। ओके। लेकिन जब मैं इधर आ गई और मैं सबको पिक्चर दिखा रही थी, वीडियोस दिखा रही थी ना, फैमिली को, दोस्त को, सब हैरान हो गई। वो कहते हैं अच्छा इतना प्यारा पाकिस्तान, मतलब ये तो अच्छी जगह है, तो हमें टीवी पे तो दिखाते ही नहीं है, मतलब जो इतना अच्छी जगह है। बस सबूत दे रही हूँ जो जगह बहुत है। हमारे पाकिस्तान के मुतालिक होगी, बाकी कोई और हैबिचुअली कोई आपको कोई आदत वाइज इनकी अच्छी लगती है कोई? हाँ, वैसे लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखें जैसे डिफरेंट मुल्कों में जाके कुछ लोग होते हैं जो बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, बट इधर काफी इज्जत मिलती है, मतलब लोग नहीं, प्यार हम तो से बाहर के मिलते लोगों हैं। को बहुत पसंद करते हैं। हम तो जी सच कह रही हूँ। हाँ, हाँ, ये हाँ, असल में है। हम तो कह रहे होते बिल्कुल हैं है। आए तो सही। सर कोई स्पोर्ट्स वगैरह का शौक है आपको? सर पहले तो बहुत खेलता था, लेकिन अब जरा टाइम नहीं पहले मिलता। क्या खेलते थे? अरमानों के साथ, लोगों के जज्बातों के साथ, ये होता है ना सारी जिंदगी। अच्छा उसके बाद तो उसके बाद फुटबॉल बड़ी खेली है, टेबल टेनिस, अच्छा। बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस। और ये क्या कॉलेज लेवल पे या? जी कॉलेज लेवल पे मैं टेबल टेनिस खेलता था। FC कॉलेज को रिप्रेजेंट कासिम भाई ये करता था। छोड़ क्यों दी फिर यार? कोई रैकेट छीन के ले गया आपको? नहीं सर, टाइम नहीं मिला उसके बाद। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि टाइम मिला ही नहीं, इतना भी टाइम ना मिलता हो? सर टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। तो छोटे की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, घर वालों की भी। कि दही लेके आ, चाह लेके आ, सफेदी क्यों नहीं हुई, अब ऐसा पक्का कुछ क्यों नहीं था? साफ हुआ? सर ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे जो दोनों बड़े बहन भाई हैं वो USA में थे, ओए होए, तो वालदैन के साथ मैं ही था। आप यहाँ पे थे? और वालिद साहब क्योंकि पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, हाँ। तो मुझे उनको फिर हेल्पिंग हैंड तो ओए होए होए, तो आप ही हैं यहाँ पे जो हैं? जी। वाह वाह वाह। अब मेरा भाई क्योंकि वापस आ गया तो तो आपने उनको काम पे लगाया? क्या आपने कहा भाईजान अब आपकी बारी है? सर वो कह तो नहीं सकता मैं, मगर उनको... लेकिन वो मैं सियासत में आ गया तो ऑटोमेटिकली समझ तो गया हूँ। अच्छा, आपने ये चालाकी की है कि अच्छा अब उनको प्लेस कर देता हूँ मैं चुप करके, अब आप जाके ये सारे काम करेंगे।